होगा और नरसिंह मेहता की भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप लोग तन्मयता से विचारों को सुने। ये संत महात्माओं के विचार राष्ट्र निर्माण के विचार हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के विचार हैं, राष्ट्र को सन्मार्ग देने के विचार हैं, जिससे कि हम अपने परिवार को साथ लेकर के और राष्ट्र का कल्याण करें। बहुत से बच्चे यहाँ बैठे होंगे, उनको चाहिए कि अपने माता पिता की आज्ञा मान करके चले। श्रवण कुमार का आता है, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की। प्रभु राम का आता है कि राम ने अपने माता पिता की आज्ञा को माना। तो अपने जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो माता पिता का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। माता पिता का आशीर्वाद जब आदमी को मिलता है तो वो बुलंदियों को छूता है। आपने देखा होगा, नवाज शरीफ जी ने कहा कि जब मोदी जी अपनी मां से मिलने गए तो मैं बड़ा द्रवित हो गया, क्योंकि मैं भी अपनी मां से मिलने जाता था। और देखा जाए कि भारत तो सबकी मां है। अगर पुराना नक्शा भारत का देखोगे तो इसका नाम था हिंदुस्तान, और इसकी बाउंड्री के अंदर, इसकी सीमा के अंदर अफगानिस्तान, काबुल आता था। और ये सिंध की जो नदी है, जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी, इंडस रिवर, तो पारसी लोग कहा करते थे कि सिंधु के उस पार हिंदू रहते हैं, क्योंकि फारसी में सा को ह बोला जाता है। तो देखा जाए तो जितने हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी के ही हुए। आज जो पाकिस्तान के लोग भी हैं वो भी हिंदुस्तान के हुए, जो बांग्लादेश के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के हुए। तो कहने का मकसद यह है, ये देश हम सबकी माता है। आज टुकड़े हो गए हैं उनके, और मूल तो हमारा एक है। तो निश्चित रूप में माता पिता के आशीर्वाद से आदमी बुलंदियों को छूता है। भगवान राम ने भी माता के आशीर्वाद को प्राप्त करके और इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए स्वच्छ भारत को बनाने का, बाहर से भी और मन को भी स्वच्छ बनाने का हम संकल्प लें। यही इस सद्भावना सम्मेलन का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम।